जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार से इंटर लेवल के लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को इस वीडियो में जो है देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया था? तो ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए शिव खेरा। ठीक है। अगला सवाल है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सौर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां जो है ये प्रदान करता है? ऑप्शन बी 3 प्रकार की निधियां जो है ये प्रदान करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी रिफाइनरी उत्पाद को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन बी नर्मदा जो है ये पूर्व की ओर नहीं बहती है, जबकि कृष्णा बहती है, गोदावरी बहती है और कावेरी भी बढ़ती है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा की अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी लेम डक। ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल जो है ये कौन थे? तो ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 जो है ये प्रावधान करता है, अनुच्छेद 61। अगला सवाल है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है? कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और एक बार यहाँ पे सही कौन कौन से दिए हैं उसे देख लेते हैं। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा, ये कथन बिल्कुल सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी कथन सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी कथन सही है। अगला सवाल है, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, मेरा गांव और मेरा गौरव। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो ऑप्शन ए 2% भाग है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन डी विक्रम सेठ। ठीक है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? जाम्बिया की राजधानी है ऑप्शन सी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। अगला सवाल है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो है ये क्या होता है? तो ऑप्शन बी धुएं तथा कोहरे द्वारा जो है न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है दोस्तों, ये धुएं और कोहरे द्वारा जो है ये कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए इसका उपयोग ऊंचे भवनों के शीर्ष पर खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, विकल्प में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन ए ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति जो है ये समझाया नहीं गया है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को समझाया गया है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा को भी समझाया गया है और साथ में वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है ये भी समझाया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को कौन निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी एसेंट्रिक कहलाती है। ठीक है, एसेंट्रिक। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? ऑप्शन बी स्वच्छमंडल कॉर्निया पर। ठीक है, स्वच्छमंडल कॉर्निया पर। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई जो है क्या है? लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो यह है ऑप्शन बी डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। अगला सवाल है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? गतिशील विद्युत आवेश जो है ये उत्पन्न करता है ऑप्शन सी दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये जो है विद्युत भी और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है यहाँ पे? तो ऑप्शन बी
सिंगल बॉन्ड सी एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1540 ईस्वी में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 14 दिसंबर को है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है। ऑप्शन सी सार्गेसो सागर। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है किस नाम से? तो ऑप्शन ए पंपाज के नाम से, पंपाज के नाम से। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या का घनत्व जो है न्यूनतम है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो यह है ऑप्शन डी लाल किला। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे हुए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए मुद्रा जमा अनुपात, ठीक है, मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा जो है ये क्या है? तो ऑप्शन ए न्यू शेकले, ठीक है, न्यू शेकले। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कपास के कथन में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादन राज्यों में से एक है, ये सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है, ये भी कथन सही है। और इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होती है, ये भी कथन सही है, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है ऑप्शन बी कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावनी। ये कहाँ की नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की, ठीक है। और राजस्थान की कौन कौन सी है? तो गणगौर है, घूमर है और कालबेलिया भी है। अगला सवाल है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन बी कपिल को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी JV कृपलानी, ठीक है, JV कृपलानी। सिद्धार्थ शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसे लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन सी भास्कराचार्य ने। सिद्धार्थ शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ऑप्शन सी भास्कराचार्य ने। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य में स्थित है? पंजाब हिमालय जो है ये डैश राज्यों के मध्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी सिंधु और सतलज नदी के बीच, सिंधु और सतलज नदी के बीच। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ठीक है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश जो है ये किस जिले से होता है? ऑप्शन बी रोहतास जिला से। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में जो है कुल कितने रामसर साइट हैं? तो ये है ऑप्शन डी एक है, ठीक है, एक। डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी का मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी अकबर के द्वारा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है? तो यह है ऑप्शन डी 15%, ठीक है, 15%। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी निर्वाचन से। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की किस दिशा में है? तो यह है ऑप्शन ए दक्षिण दिशा में, ठीक है, दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमर है? किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य जो है धूमर है? तो यह है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य का, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो ये किया गया है
ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। जो भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको नहीं पता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो रख लीजिए, ठीक है, ताकि उसका आप बाद में रिवीजन फिर से कर सकें। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी 33% का, ठीक है, 33% का। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा युग्म जो है यहाँ पे सम्मिलित है? तो ये है ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? कौन सी 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल मामला है? तो ये है ऑप्शन सी बाजार और मेले, ठीक है, बाजार और मेले। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए भारत ने, ठीक है, भारत ने। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी गीता प्रेस गोरखपुर को, गीता प्रेस गोरखपुर को। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? किस रॉकेट से जो है ये लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी LVM-3M4 से, LVM-3M4 से। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य जो है ये क्या था? तो ये है ऑप्शन बी यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष जो है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर को। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है ये कितना होता है? तो ये होती है ऑप्शन बी 32 ग्राम, ठीक है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ऑप्शन ए ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के जमाव से। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? कौन सा वायुदाब जो है ये सही है? ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर Hg, 0.001 मिलीमीटर Hg। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है? तो अधातु धनायन होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। अधातुएं ऋणायन होती है, ये सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? कौन सा तत्व जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी टीएम जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, जबकि यू है, एनपी है और एफएम भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी 1 और 3 जो है सही है, जबकि दूसरा कथन जो है गलत है। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये कथन गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 कथन जो है यहाँ पे सही है और दूसरा कथन गलत है। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो ऑप्शन सी अपवर्तनांक का, ठीक है, अपवर्तनांक का। लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटस के किस उपसंघ का सदस्य है? किस उपसंघ का ये सदस्य है? तो ऑप्शन सी लाइकोपिस्टा का, ठीक है, लाइकोपिस्टा का। दमा मानव शरीर के डैश का विकार है, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। तो यह है ऑप्शन बी श्वसन तंत्र का, ठीक है, श्वसन तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो ऑप्शन सी 2 और 3 जो है ये आहार श्रृंखला का सदस्य नहीं है, जबकि कथन 1 है घास, शेर, खरगोश और भेड़िया, और कथन 4 मेढक, सांप, चील, घास और टिड्डा, ये दोनों हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन जो यहाँ पे सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है।
एंटीबायोटिक्स जुकाम या फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये कथन गलत है। एंटीबायोटिक्स से जीवाणुजनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, ये भी कथन सही है। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग है कौन सा? तो ऑप्शन डी, ये जो है लिंग सहलगन रोग है, लिंग सहलगन रोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो यहाँ पे सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नील हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये कथन गलत है। ठीक है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, ये कथन सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं, ये भी कथन सही है। ठीक है। अगला सवाल है, HIV का इलाज नहीं होने पर डैश रोग हो सकता है? HIV का इलाज जो है नहीं होने पर ये कौन सा रोग हो सकता है? तो ये एड्स हो सकती है। ठीक है, एड्स। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यही पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और इसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे नए पेट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।